ये विवाह सुख नहीं विनाश लाएगा। ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं हुआ और इस नरसंहार के बीच एक व्यक्ति अकेला खड़ा होगा। सारी सामग्री रथों पर लाद लो। सुबह होते ही हम मगध से प्रस्थान करेंगे। देवी राजकुमार अशोक की अर्धांगिनी धर्मपत्नी है मेरी। पार्वती! आपने दुर्बल नहीं वीर कन्या को जन्म दिया। शोक और अपने इस अंतिम संबंध को काट रही। आज आभास हुआ है कि राजवंशियों के जीवन से बेहतर तो हम लोगों का जीवन है। कम से कम हमें अपने जीवन में अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता तो है। मुझे तो दुख इस बात का है कि विवाह का भोज करने को नहीं मिला। अब तो इस मदिरा से ही काम चलाना पड़ेगा। क्षमा।
पहली बार मिले थे तो हमने सोचा भी नहीं था कि उस भेंट का अंत इतना सुखद होगा। है तुम आरंभ में हम कितना लड़ते थे, जब तुम और मैं पिछड़े थे तो मुझे विश्वास नहीं था कि हम पुनः मिलेंगे। संभवतः ये नियति की अपनी शैली ही तो है। आज अशोक तुम्हें अपना बनाएगा। तुम्ही ने तो कहा था कि अशोक विवाह के पश्चात। देखा, अब तो हमारा विवाह भी हो गया है ना गौरव? अब तो तुम मेरी अर्धांगिनी हो। मेरा संपूर्ण अधिकार है तुम पे। अब तुम्हें और मुझे एक होने से कोई नहीं रोक सकता। स्वयं तुम भी नहीं करोगे, मेरी करोगे। तुम सदा के लिए मेरी, केवल मेरी। मेरी कौरवकी। कौरवकी नहीं, देवी। मुझे क्षमा कर दो देवी। जो व्यवहार मैंने तुम्हारे साथ किया, ऐसा व्यवहार किसी भी पुरुष को किसी भी स्त्री के साथ करने का अधिकार नहीं। किसी पति को उसकी पत्नी के साथ भी नहीं। मैं तुमसे विनती करता हूं कि मुझे क्षमा करता हूं। तुम्हें अशोक के जीवन में अपना स्थान बनाना होगा। जब तक तुम स्वयं को नहीं संभाल पाओगी, अशोक को कैसे संभालोगे? जो अतीत है उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ना ही ये सत्य परिवर्तित हो सकता है कि हमारे बीच मित्रता थी और सदैव रहेगी। मैं समझती हूँ कि कौरवकी तुम्हारा पहला प्रेम है और सदैव रहेगा। और पहले प्रेम को भुलाना आसान नहीं होता। और रही बात इस विवाह की, तो मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, तुम्हें इस विवाह की
कोई भी औपचारिकताएं निभाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद देवी। मनुष्य को अपने कर्मों का फल मिल ही जाता है धर्म जी। तुम्हें ज्ञात तो होगा ना धर्म कि मुझे अपने पति से कितना प्रेम था और मुझे विश्वास था कि वो भी मुझसे उतना ही प्रेम करेंगे, पर तुम बीच में आ गई और तुमने मेरी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ दिया। जिस प्रेम पर केवल मेरा अधिकार था, मेरा, तुमने वो भी मुझसे छीन लिया। तुमने मुझसे मेरा प्रेम, मेरा स्वप्न, सब कुछ छीन लिया धर्मा। इसका आभास तुम्हें नहीं होगा? जब एक प्रेम करने वाले को प्रेम प्राप्त नहीं होता तो वो एक बार नहीं अनेक बार मरता है। और जो पीड़ा तुमने मुझे दी है, अब उस पीड़ा की अनुभूति तुम्हें होगी। तुम्हारे लाडले पुत्र अशोक की पीड़ा के बाद से। वो जिससे प्रेम करता है उससे उसका मिलन कभी नहीं होगा और उसकी तड़प में तड़पोगी तुम। अशोक का विवाह तो मात्र औपचारिकता बनकर ही रह जाएगा। प्रेम भी और दया पे आश्रित एक संबंध। और सबसे आनंददायी बात क्या है तुम जानती हो कि इन सब के पीछे अगर कोई दोषी है तो वो तुम हो। तुमने अपने ही हाथों से अपने पुत्र का जीवन नष्ट कर दिया। क्या हुआ माँ? माँ आंखें खोलो माँ। रास्ता खोल रखना माँ। ठीक है माँ। माँ आंखें खोलो माँ। धर्मा धर्मा आंखें खोलो। जितनी पीड़ा सम्राट को धर्मा के लिए होती है, क्या उसकी अंश मात्र भी पीड़ा होगी उन्हें मेरी मृत्यु पर? तनाव के कारण चक्कर आ गया था। चिंता की कोई बात नहीं, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं ठीक हूँ वीट, तुम जाके विश्राम करो। नहीं माँ, मैं आपके पास बैठूंगा। वेद, अपनी माँ की बात सुनो, जाओ अपने कक्ष में जाओ। माँ, अब आप उद्विग्न मत होइए, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगा। जो आप कहेंगी मैं वही करूंगा। वेद, गत दिनों में आपने जितना अपने आप को संभाला है उससे मुझे ये विश्वास हो गया है कि अपनी सोच से भी कई अधिक साहसी हुए हैं आप। जितना वीर आप अपने आप को समझते हो उससे कई ज्यादा वीर है आप। जितना बुद्धिवान आप अपने आप को समझते हो उससे कई अधिक बुद्धिवान है आप। जय, आराम कीजिए। अपना ध्यान रखिएगा माँ।
कारण तुम्हें इतना तनाव हुआ। नहीं सम्राट, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। यदि कोई दोषी है तो वो मैं हूं। आपके स्थान पर कोई भी पिता होता तो उसकी वही प्रतिक्रिया होती जो आपकी थी। ये तो बस मेरे कर्मों का फल है जो मुझे भुगतना पड़ रहा है। मां, किस कर्म का फल भुगतना होगा आपको? मैंने तुम्हारा नाम अशोक रखा। बचपन से लेकर आज तक तुमने अपने नाम का सार्थक किया। मुझे सदैव अशोक से दूर रखा कि मैं तुम्हें दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे पाई। राजवंशी नहीं थी मैं, इसलिए तुम्हारा बचपन पितृविहीन रहा। किशोरावस्था संघर्षहीन भी थी और युवावस्था में भी संकट से घेरे रहे तो। और अब तुम्हारा ये प्रेम विहीन विवाह मुझे क्षमा कर दो अशोक। तुम्हारे लिए ये सब कुछ अचानक हुआ कि तो मेरे लिए अचानक नहीं था। मैं भली भांति जानती थी अशोक कि तुम और गौरव की कभी एक नहीं हो पाओगे और तुम्हारा विवाह देवी से होगा। लोग यही समझते हैं कि अशोक ने देवी से विवाह क्रोध में आवेश में आकर कौरवी के उकसावे के कारण किया। तो सत्य ये नहीं है। सत्य ये है कि नियति ने तुम्हारा विवाह पूर्ण निर्धार कर रखा था और इस विवाह के लिए पहले देवी को पहले से ही समझाना आरंभ कर दिया। मैंने तो बस नियति की लिखी की पूर्ति में सहायता थी। नियति की लिखी की पूर्ति में सहायता की अर्थात? विवाह की तिथि से पूर्व मैं एक साधु से मिली थी। ये विवाह सुख नहीं विनाश लाएगा। महासंग्राम होगा। तुम्हें अशोक के लिए योग्य कन्या मिलेगी और फिर तुम स्वयं इस विवाह को तोड़ दोगी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की कौरवी का स्थान ले सकती है। तुम ही हो जिसे अशोक के साथ होना चाहिए। इतना कुछ हो गया माँ और मुझे अब पता चल रहा है। इतने दिनों से आप अपने हृदय पे इतना बड़ा बोझ लिए जी रही थी। आपने अपने पुत्र को भनक तक नहीं लग रही थी। इतना पराया कब कर दिया आपने मुझे मां? जो होना था वो हो गया मां। और आप ही ने तो मुझे प्रत्येक कठिनाई का सामना करना सिखाया। मैं हर बाधा को, हर विघ्न को केवल इसीलिए पार कर पाया हूं क्योंकि मेरे पास आपकी दी हुई शक्ति रही, आपका आशीर्वाद रहा है। मेरे लिए तो सबसे बड़ी क्षति मेरे गुरुवर चाणक्य की हत्या थी। यदि मैं उससे उभर गया मां तो ये क्या? आप एक बार मुझसे कह देती, आपके लिए तो मैं किसी पत्थर से विवाह कर रहा था।